हरे कृष्णा। अभी अध्याय दूसरा गीता का सार श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ने वाला है और श्लोक नंबर 18। अंतमंते में देह नित्ययुक्त शरीरेण अनाशिना परमस्य तस्मात् उदस्य भारत। अनुवाद इस प्रकार है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव की भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। हरे कृष्णा। भगवान हमें बता रहे हैं कि ये शरीर है, नश्वान है। अंतमंत इमे देह नित्योक्त शरीर। अंतमंत, इसको अंत अभी मरना हो या 100 वर्ष बाद मरना हो, आपको मरना ही पड़ेगा। समय की बात है सिर्फ। इस प्रकार से जब जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होने वाला था तो उनके पिता वसुदेव और उनकी माता देवकी जब विवाह करके वसुदेव अपने धर्मपत्नी के साथ जा रहे थे और हाँक रहे थे वो कौन सा, उनके शाला कंस ने वो रथ को चला रहे थे। क्योंकि पहले वैदिक नियम थे कि मतलब अपने बहन को कुछ दूर तक छोड़ने का रीति रिवाज था कि उनको अपने घर वाले से और अपने घर वाले को प्रेम के बंध में उनको कुछ खले नहीं। इस प्रकार से कंस उनको हाँ ले जा रहा था और बहुत से उनको उसमें बहुत मतलब रथ में दान दिया गया था। और देवक की पुत्री थी देवकी। देवक महाराज ने बहुत से दान दिए थे तो वासुदेव को। तो बहुत से मतलब वर्णन किया गया है। उनको सखी सहेलियां भी थी, रथ है, बहुत से संपत्ति थे, घोड़े, हाथी, युक्तियां, उनके साथ सखी सहेलियां भी थी। तो दिया जाता था, दासियां। तो इस प्रकार से जब जा रहे थे तो आकाशवाणी अचानक हुई कि जिसको आप लेकर जा रहे हो उसी के गर्भ से बस देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेगा और आपका काल होगा। तो इस प्रकार से कंस को ऐसा बताया गया, हे धूर्त कंस, उनको संबोधन करते हुए कंस को ऐसा बताया गया था। तो कंस ने, वो असुरी प्रवृत्ति के थे, वो तुरंत चौंक गए। अरे मैं इसको जो ले जा रहा हूँ वो उसका संतान जो उत्पन्न होंगे वो मेरे काल होगा। तो तुरंत चौंक गया। फिर तुरंत अपने हाथ से तलवार निकालने और उसको केस पकड़ कर मारने के लिए तैयार हो गए कंस ने, इनको, देवकी को। क्योंकि इनका जब ऐसे कहावत नहीं है, जहाँ बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। इसी प्रकार सोच लिया, तुरंत विचार कर लिया। इसीलिए असुरी प्रवृत्ति तुरंत रिएक्शन करते हैं, ऐसा तुरंत समझ जाते हैं। तो कंस ने तुरंत तलवार, तेज धारे वाला तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तो देवकी ने, उनका पति, उनका धर्म था रक्षा करना। उस समय वसुदेव अपने पत्नी को तुरंत नया ही विवाह करके ले जा रहे थे। अब पति का धर्म होता है अपनी पत्नी का रक्षा करना। तो उस समय वसुदेव ने उनको बहुत से धर्म ज्ञान दिए थे कंस को कि अभी न विवाहित हो और इस प्रकार से अभी तो कर रहे हो, मार रहे हो, तो इस तरह से अच्छा नहीं है। क्योंकि आप इतना महान और योद्धा हो और इतना प्रसिद्ध हो, अब इस प्रकार से एक अबला स्त्री को मारोगे तो शोभा नहीं देता। तो बहुत प्रकार से ऐसा उसको प्रवचन किए थे। कौन? वसुदेव ने। तो समझे नहीं वो बताएं कि देखो हम लोग जिस प्रकार जन्म लिए हैं, जब से जन्म लिए हैं तब से हमारा मृत्यु स्टार्ट हो गया। मान चलो आप 100 वर्ष के मतलब अभी 25 साल के हो तो 25 साल हम मृत्यु हो चुकी है, 25 साल तक मृत्यु हमारी हो चुकी है। तो जितना हम जी रहे हैं उतना मर रहे हैं, धीरे धीरे क्षण क्षण भर मर रहे हैं। तो जितना हम जीते हैं उतना मरना स्टार्ट हो गया। जन्म के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। तो उस प्रकार से उनको बहुत समझाएं कि जिस प्रकार से रास्ता पे चलते हैं, जब एक पैर आगे रखते हैं तो एक पैर स्थिर हो जाता है तो दूसरा पैर उठाते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन है।
जब शरीर मिला है, हम इस शरीर में रह रहे हैं, तो शरीर रहते रहते सारी क्रियाकलाप करते हुए ये शरीर का अंत हो जाता है, सारे इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है, शरीर काम नहीं करने लगता है, तो फिर दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो ये विज्ञान है, साइंस है, इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता धार्मिक पुस्तक है, ये धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये आस्तिक विज्ञान है, ये साइंस है, ये समझने की चीज़ है। तो समझिए, ये बहुत फिलोसफिकल दूसरा अध्याय भगवत गीता का सार है। हम पहला अध्याय दूसरा अध्याय बहुत अच्छा से समझना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में यही चीज़ बता रहे हैं भगवान कि ये शरीर मरने वाला है। तो वसुदेव ने उनको कंस को समझाएं कि हमको आज मरो या 100 साल के बाद मरो, मरने के समय की बात है। तो पूरा प्रवचन करने के बाद न फिर वो मान नहीं रहे थे, तो प्रमाण दिए कि ठीक है। और वसुदेव ने, सत्यवादी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे वसुदेव, तो वसुदेव बोले कि ठीक है, आप कहते हो कि इसका जो पुत्र जन्म लेगा वो आपको काल बनेगा, मारने वाला होगा, ठीक है, मैं जितना भी संतान उत्पन्न होंगे मैं आपको हर पुत्र को पहुंचा दूंगा आपके पास। तो वो रुका कंस, नहीं तो मारने के लिए उद्यत हो गया था। तो वो उनके सत्यवादी के बल पे उनको छोड़ दिया गया उसमें, फिर अपने अपने घर आ गए। बहुत सी कथा लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में समझाया कि शरीर मरने वाली, आज मरे या 100 साल के बाद। इसी प्रकार से अर्जुन को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि देखो ये शरीर मरने वाला है, आप भीष्म पितामह हो, आपके परिजन हो, चाहे और कोई हो, ये शरीर तो मरने वाला, लेकिन अपना धर्म को हाथ से मत जाने दो, अपना धर्म जो है उसको करो, क्योंकि हम धर्म को पालन करेंगे तो धर्म हमारे रक्षा करती है। धर्म क्या है? हम धर्म को अगर पालन करते हैं तो धर्म फिर मुझे रक्षा करती है। इसलिए आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के युद्ध से भागो मत, आप युद्ध करो, क्योंकि शरीर वो मरने वाला है, अभी नहीं मारोगे तो मरेगा ही। इसलिए अपना धर्म को हत्या मत होने दो, धर्म को पालन करो और मारो, क्योंकि ये चीज़ बता रहे हैं कि अंतमंती में देह, अंतमंती में देह नित्युक्त शरीरेण, नित्युक्त शरीरेण अनाशुना परमेश्वर तस्मात् भारत, क्योंकि ये मरने वाला है। और आत्मा जो है अविनाशी अपरिमेय शाश्वत जीव को भौतिक शरीर का अनसंभावी है, इसलिए हे भरतवंशी युद्ध करो। इस प्रकार से उनको समझा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, आत्मा हमारे शरीर में है, हम शरीर नहीं है, एक पहनावा है। जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, पहनावा है, पहने हुए हैं, आत्मा पहनी है शरीर, और शरीर को त्यागने के बाद चला जाता है। इस प्रकार से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी से झगड़ा न ठंडा, ये सब सारे प्रॉब्लम यही है कि शरीर मान कर बैठे हैं लोग। तो इस चीज़ को जानिए, समझिए, और साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी प्रकार का आपको सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, ज़रूर लिखिए। देखने के बाद आपको पता चलता है और दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, दूसरों लोग को भी लाभ मिल पाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।